प्रेत बाधा में नारायण नागबली की बहुत महिमा है। ब्रह्मा रचयिता देव है और रुद्र संहारक देव है और विष्णु तारक देव है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर जीवन के अंत तक में जो बीच का समय है वो किसका समय है? तो वो विष्णु जी का समय है, वो विष्णु काल है। जीवन की उत्पत्ति हुई, फिर जीवन का विनाश हुआ, इसके बीच की जो समय अवधि है वो नारायण की है। अगर हम बीच में अटकते हैं, अगर आप बीच में भटकते हैं तो तारण कौन करेगा? नारायण करेंगे, विष्णु करेंगे। ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा और ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ तो जीव। ब्रह्म कौन है? हिरण्यमय। ब्रह्मा कौन है? हिरण्यमय पुरुष, हिरण्यगर्भ। ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ जीव यानी ब्रह्म के जीव का जो अंश हुआ वो शुद्ध चेतन निर्मल है। उसमें तो कोई गुण या दुर्गुण नहीं है, उसमें कोई प्रकृति के गुण नहीं है। उसमें जो प्रकृति बीच में घुसती है, प्रकृति का गुण जो आता है, प्रकृति का जो गुण और वृत्ति आती है वो कहाँ से आती है? वो ब्रह्मा से आती है। इसलिए ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसलिए कहते हैं माता के गर्भ में जीव आता है, पहले गर्भ नाल होता है। ब्रह्मा और जीवन के बीच में हिरण्यगर्भ आता है। ब्रह्म हिरण्यगर्भ प्रकृति का गर्भ है, वही ब्रह्मा काल है। उसका जीव पैदा हुआ, अब वो जीव हो गया, अब आत्मा नहीं रहा। अब जीव की जीवन यात्रा आरंभ हो रही है। जीवन यात्रा आरंभ रहे या तो उसको प्रकृति के गुण और स्वयं की वृत्ति में बंधे रहना होगा। बंध के रह जाए, स्वधर्म को भूल जाए, जीवन के अनुभवों को न प्राप्त करे, विकृत हो जाए, मलिन हो जाए। दूसरा जीवन यात्रा सम्यक और धर्मपूर्ण रहे, धर्मपूर्वक रहे। जब जीवन यात्रा सम्यक और धर्मपूर्ण रहेगी तभी जीव शिव होगा, अन्यथा जीव रुद्र के कोप का शिकार हो जाएगा। तो जीव शिव बने, इसके लिए आराधना हुई। जो आराधना हुई वो किसकी हुई? विष्णु की हुई। अगर आप बीच में अटक जाते हैं तो तारण कौन करेगा? तो विष्णु करेंगे। तो ये जो विष्णु स्वरूप है भगवान का, ये तारणहार स्वरूप है। अगर आप व्यापकता से भटके हैं, संकीर्णता में अटके हैं, तो संकीर्णता को, अहंता को, दुर्गुण को, नारायण को बलि दे दीजिए। तो नर से नारायण बनने में जो बाधा है उसकी बलि को हम कहेंगे नारायण बलि। नाग बलि अलग होती है, नारायण बलि अलग होती है। नारायण बलि में आपका प्रेतत्व भी नष्ट होता है और जो जीवात्मा है पितरों का प्रेतत्व भी नष्ट होता है। और नाग बलि में राहु दोष, प्रेत बाधा दोष, वो नाग बलि में जाता है। अब सारे पितर तो है नहीं, प्रेत भी हैं। नारायण नाग बलि इसलिए कराया जाता है, दोनों कराया जाता है। हरिद्वार में नारायण शिला में सिर्फ नारायण बलि होती है। नाग बलि से नाग दोष दूर होता है और नारायण बलि से प्रेत दोष दूर होता है। और फिर पितर दोष दूर होता है संतान प्राप्ति के लिए। पितर दोष के कारण संतान नहीं होती है, इसलिए वो करने से संतान दोष भी दूर होता है। जिस दोष के कारण जो संतान नहीं होती है उसके लिए वो पूजा है। नारायण नागबली नासिक में कराते हैं। नासिक में क्यों कराते हैं? हरिद्वार में क्यों नहीं कराते हैं? नागबली वहाँ होती है जहाँ शिव स्थान है, वहाँ पर नारायण नागबली दोनों होती है। और जहाँ सिर्फ विष्णु स्थान है वहाँ पर केवल नारायण बलि होता है। और त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबक है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लिंग में है, इसलिए वहाँ नारायण नागबली का पूजन प्रशस्त माना जाता है।